तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 19/1/2019 को द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सेट 7 देखने वाले हैं। 6 करा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। और जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका भी 41 सेट करा चुके हैं। ठीक है ना, नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, जीके और जीएस का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका इसी के आधार पर, यानी कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है और इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक ना, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले और बताने वाले हैं किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है। ठीक ना, तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए 86 नंबर से आपका शुरू हो जाता है, 120 नंबर तक रहता है आपका मैथ का प्रश्न। ठीक ना, 35 प्रश्न मैथ का पूछा जाता है, 35 रीजनिंग और जीके और जीएस का 50 पूछा जाता है, यानी कि टोटल 120 नंबर का रहता है और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय रहता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कैलकुलेशन फास्ट रखना है, तभी आपका मैथ में 35 में 35 आ सकता है। ठीक ना, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, डेफिनेटली आपका 35 में 35 आएगा। ठीक ना, मैथ में। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूरा आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार पूरा जरूर देख लीजिए वीडियो को। ठीक ना, तो यहाँ पर पूछा जाता है एक संख्या 80% है, 75% है, 86.87% है, तो 25%, तो इसका कितना है 5315 है। ठीक ना, तो इस संख्या का 40% ज्ञात करना है, इसका संख्या का 40% ज्ञात करना था। ठीक ना, तो यहाँ पर ना, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 21,260, यानी कि 21,260 आ जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21,260 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बना लीजिए। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये पूछा गया, एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और रबड़ है। ठीक ना, यदि पेन, पेंसिल और रबड़ का मूल्य इतना रुपया और इतना रुपया, ठीक ना, बॉक्स में पर खर्च की गई राशि इतना रुपया यानी 195 है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या कितनी है। ठीक ना, तो पेन की संख्या बॉक्स में कितना है ये आपको बताना था। ठीक ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार बनेगा। ठीक ना, आप इससे यानी कि इसको 3x मान लेना है। ठीक ना, उसके बाद इसको 2x, इसको x मान लेना है। ठीक ना, सिंपल से मान लिए इसको। ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार करना है। यहाँ पर देखिए 3x है तो 3x हो गया। ठीक ना, इंटू कितना है तो इंटू इसको 3 से गुना कर दीजिए। ठीक, 3 प्लस हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 2x है, 2x लिख दीजिए, इसके बाद इसको 2 से गुना कर दीजिए, फिर प्लस हो गया। ठीक ना, उसके बाद x है, यानी कि 1 का x सिर्फ हो जाएगा। उसके बाद इंटू कितना कर दीजिए, इंटू कर दीजिए 2। ठीक ना, तो यहाँ पर हो गया, इसको गुना कीजिएगा 9x। ठीक ना, प्लस 4x हो गया। ठीक ना, इन प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2x। ठीक ना, 2x हो जाएगा, सबको जोड़िए, यानी कि इसके बाद बराबर यहाँ पर दे देना है। कितना है तो यहाँ पर सब मिलाकर 195, तो 195 यहाँ पर बराबर हो जाएगा। ठीक ना, सिंपल सा 195 बराबर हो गया। ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर बराबर हो जाएगा 195। ठीक ना, इसमें भी बराबर हो जाएगा 195। ठीक ना, 195 हो गया बराबर। ठीक ना, अब सबको जोड़ दीजिए, 9 4 13, 13 2 15, 15x हो गया। ठीक ना, बराबर कितना हो गया 195, 195 हो गया ना, 195 इसको काटिएगा तो कितना दान में कटेगा, तो यहाँ पर इसको काटिएगा, यानी कि 195 को 15 से काटिएगा तो x बराबर आ जाएगा 13। ठीक ना, x बराबर 13 आ गया। ठीक ना, अब देखिए x बराबर 13 है, तो यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है तो पेनों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि पेनों की संख्या ज्ञात करना है। तो पेन ये है। ठीक ना, 3x। ठीक ना, x का मान कितना निकाले था 3 गुना 13 हो जाएगा। ठीक ना, 13 से यानी कि x का मान 13 था, 13 गुना हो जाएगा तो यहाँ पर 39 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक ना, तो 88 नंबर क्वेश्चन में पूछा था हल करें। ठीक ना, 49 है, इस प्रकार है बोर्ड मास है। ठीक ना, इसको हल करना था। ठीक ना, सिंपल सा पहले बोर्ड मास को अंदर वाला से, यानी कि अंदर वालों को करते हैं, तो 29 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 29 में से अगर 7 गया तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, तो यहाँ पर बचेगा 22। ठीक ना, 22 में से अगर 36 में से 22 गया तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 36 में से 22 गया, यहाँ पर 36 में से 22 गया तो कितना बचेगा। ठीक ना,
तो यहाँ पर देखिए 22 में से अगर यहाँ पर 36 में से 22 गया तो कितना बचेगा, ठीक ना। तो 36 में से अगर 22 गया तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 4, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक ना, यानी 14 बचेगा, ठीक ना। 14 बचेगा, उसके बाद यहाँ पर 14 जोड़ दिए, 16, 14 कितना हो जाएगा, ठीक ना। तो 16 और 14 हो जाएगा यहाँ पर 40, ठीक ना। तो यहाँ पर 16 उसके बाद 14, ठीक ना। तो 16 और 14 हो जाएगा यहाँ पर 30, ठीक ना, 30 हो जाएगा। और 49 में से यहाँ पर 30 घटा दीजिए, ठीक ना। 49 में से 30 घटाइएगा तो यहाँ पर 19 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को इतना रुपया में बेच दिया जाता है, ठीक ना, तो इस वस्तु पर 10% का हानि होती है, ठीक ना। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, ठीक ना। यानी कि तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस प्रकार बनेगा, यानी कि इसको बनाने का, इसे बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि 89 को अगर बनाइएगा तो यहाँ पर देखिए इसमें घटा दीजिए, यानी कि ये 180 है, ठीक ना, 180 है, ठीक ना। तो 180, ठीक ना, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर हानि हो रहा है तो 90 हो जाएगा, ठीक, सिंपल सा है, 90 हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 9 से 9 कटा, यानी कि 2 दान में कटा, तो यहाँ पर 200 आ जाएगा। सिंपल सा आंसर था, ऑप्शन बी ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए निर्देश दिया गया, ग्राफ दिया गया, ठीक ना, इसको बनाना था, ठीक ना। तो इसको अलग से वीडियो में बता देंगे। बाकी यहाँ पर आंसर बता देते हैं, ठीक ना, सिर्फ आंसर बता देते हैं। यानी कि 90 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर पूछा गया था, एक दुकानदार एक वस्तु को 112 रुपये में खरीदी, ठीक ना, इसे 140 रुपये में बेचा, ठीक ना। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, यानी कि इसमें लाभ प्रतिशत कितना, लाभ कितना हुआ ये आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा बात है, ठीक ना। इसको इसमें से घटा दीजिए, ठीक ना। अगर घटाइए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 28 आ जाएगा। 28 गुने यहाँ पर हो जाएगा कितना, 100, 100, यानी कि यहाँ पर प्रतिशत निकालना है तो 100 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर 112, यानी 112 में खरीदा तो 112 हो जाएगा। इसको काटिए कुटिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि इसको और इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, तो 4 दान में कट जाएगा। यानी कि यहाँ पर 4 दान में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो यहाँ पर 25 दान में कट जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 25%, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्देश दिया गया फिर से, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसको अलग से वीडियो में बता देंगे, ठीक ना। बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, अगर जानते हैं तो देख लीजिए, नहीं तो आपको बाद में हम अलग से वीडियो में बता देंगे, ठीक ना। कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। तो चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 40 मीटर प्रति सेकंड गति से चलने वाली एक ट्रेन सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, ठीक ना। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि इसकी लंबाई ज्ञात करना है। सिंपल सा बात है, ठीक ना। ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होता है, ट्रेन की गति सिग्नल में पार किया गया समय, ठीक ना। तो 40 गुना यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 480 आ जाएगा। 480 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, ठीक ना। तो 480 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्स का भिन्न का मान ज्ञात करिए, ठीक ना। यानी कि एक्स का यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा बात है, इसको ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, ठीक ना। बाकी इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक ना, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 576/990, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 95 नंबर फिर से निर्देश दिया गया है, ठीक ना। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, अलग से बता देंगे, ठीक ना। तो इसका आंसर बता देते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर यहाँ पर डाटा अपर्याप्त है, ठीक ना। डाटा अपर्याप्त है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाटा अपर्याप्त है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं, ठीक ना, 2:3:4:5 के अनुपात में है और परिधि 210 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें, यानी कि इसकी सबसे छोटी भुजा ज्ञात करना, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार होगा, यानी कि चतुर्भुज मैदान की भुजाएं 2:3 यहाँ पर गुना कर दीजिए, ठीक ना। 2 बटे यहाँ पर कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, यानी कि 2 3 5 5 5 10 10 4 14, ठीक ना। 14 यहाँ पर हो जाए, गुने कर दीजिए 100, यानी कि गुने 200, यहाँ पर 210, ठीक ना। 210 कर दीजिए, ठीक ना। और इसको यहाँ पर 7 से यहाँ पर कटेगा, ठीक ना। ये कट जाएगा कितना दिन में, तो 30 दिन में, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फॉर्मूला जानते हैं तो आराम से बन जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, आपका आराम से
मतलब 35 में 35 ला सकते हैं, ठीक ना, 35 में 35 ला सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, ठीक ना। तो 97 नंबर क्वेश्चन पूछा था 650 मीटर लंबे पुल एक एक छोर पर स्थिर सिग्नल को पार करने में ट्रेन 34 सेकंड लेती है। यदि ट्रेन के पुल को पार करने में मतलब 99 मिनट यानी कि 99 सेकंड लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक ना। बाकी इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 340 ऑप्शन 340 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो वर्ष की अवधि के लिए इतना रुपया प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करना, ठीक ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं तो आराम से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। तो 98 का देख लेते हैं, तो 98 है कि 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग बना लीजिएगा अगर चक्रवृद्धि फार्मूला जानते हो चक्रवृद्धि ब्याज का, इसका फार्मूला होता है ये, ठीक ना। ए बराबर होता है P/1 + R/100 इंटू एन यानी कि समय, ठीक ना, कुल किया समय, ठीक ना। तो आपको ये फार्मूला जानते हैं तो आराम से फार्मूला पर बैठा लीजिए, ठीक ना। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको घबराना नहीं है। एक बार चक्रवृद्धि ब्याज को सर्च कीजिएगा, आ जाएगा सब कुछ, अब देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 120 है। किसी एक संख्या को डाटा देने के बाद औसत वही रहता है, ठीक ना। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। मतलब हटाई गई संख्या कौन सी हो जाएगी ये आपको ज्ञात करना, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 120 ही हो जाएगा, यानी कि हटाई गई संख्या 120 ही हो जाएगा। बाकी आप सभी जानते होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है LPG सिलेंडर का मूल्य 484 से बढ़ाकर यानी कि 605 कर दिया गया है, तो कितना प्रतिशत उपभोग काम कर दिया जाना चाहिए ताकि LPG सिलेंडर पर खर्च की गई राशि उतनी ही रहे, ठीक ना। तो आपको बताना है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर बनाना था, ठीक ना। इसको घटा दीजिए, सिंपल सा। आपको ये प्रतिशत वाला क्वेश्चन पूछे ना, अगर 2 डाटा रहे तो इसको घटा दीजिए पहले, ठीक ना। इसको घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 121 आ जाएगा। और बट्टे में यहाँ पर लिख दीजिए कितना, तो 605, यानी बढ़ाकर कितना कर दिया है 605, ठीक ना। 605 हो गया, उसके बाद गुना 100 कर दीजिए। सिंपल सा आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक ना। ये कटेगा कितना दान में, तो ये कटेगा 5 दान में, ठीक ना। और ये कटेगा यहाँ पर 20 दान में, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%, यानी कि ऑप्शन 20%, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए गए रुपए इतना है, ठीक ना। 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो ये साधारण ब्याज आराम से बना लीजिए, ठीक ना। 4 वर्ष दिया गया, ठीक ना। सिंपल सा आपको इससे गुना करना है, यानी कि 12 को 4 से गुना करना है, तो 12 चौक कितना होता है, तो यहाँ पर 12 चौक 48 होता है, ठीक ना। 8100 हो गया गुने 48 बट्टे यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। 100 हो जाएगा बट्टे 100, 2 जीरो कटा, ठीक ना। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। कितना आ जाता है पहले गुना कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 8100 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 3,8,8, ठीक ना, 8, ठीक ना। इसको जोड़ दीजिए 8100 में, ठीक ना। 8100 में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8 8, ठीक ना। 8 8 9, ठीक ना। 8 3 8 3 11 11 हो जाएगा, ठीक ना। 11 9 8 8, यानी कि 11 119 88, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था बहुमतम संख्या ज्ञात करिए, ठीक ना, जो 198 और 297 से विभाजित कर सकती है, ठीक ना। तो वो संख्या ज्ञात करना, ठीक ना। तो इसका आंसर बता देते हैं। 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 99 ऐसा संख्या जो इसको भी विभाजित कर सकता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है एक्स का मान ज्ञात करें। सिंपल सा बात है, एक्स का यहाँ पर मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो एक्स क्यू यहाँ पर है, तो एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक ना, इंटू मान लीजिए इस प्रकार लिख सकते हैं इसको 31, ठीक ना, बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 900 हो जाएगा 61, ठीक ना। तो 961 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स क्यू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक्स क्यू, ठीक ना। उसके बाद बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि इसको यहाँ पर लिखते हैं इस प्रकार, ठीक ना। एक्स क्यू है, ठीक ना, एक्स क्यू हो जाएगा इंटू 1/31, ठीक ना। 1/31 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर, ठीक ना। बराबर यहाँ पर देख लीजिए
900 कितना है तो 961 है, ठीक ना। उसके बाद एक्स क्यू, ठीक ना, इस प्रकार लिख सकते हैं 1/31, ठीक ना। तो 1/31 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर इसको 31 से 31 गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 161, 961, ठीक ना। तो 31 से 31 इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक ना, इसको उधर भेजिएगा तो 31 गुना यानी कि 3 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। तो स्क्वायर स्क्वायर कटा तो एक्स बराबर 31, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 104 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था 39 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समुच्च समुच्च त्रिभुज यानी समुच्च चतुर्भुज, ठीक ना, समचतुर्भुज, ठीक ना। तो यहाँ पर समचतुर्भुज, ठीक ना, तो यहाँ पर पूछा गया था 104 नंबर में 39 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, ठीक है, विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज बराबर कितना होता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज D1 D2 होता है, ठीक ना, 1/2, ठीक ना, D1 × D2, ठीक ना, D2, ठीक ना। तो D1 39 हो जाएगा और D2 हो जाएगा यहाँ पर 40, ठीक ना। तो 1/2 हो जाएगा गुने 39 गुने 40, ठीक ना, 39 गुने 40, ये कटा यहाँ पर 20 दिन में, ठीक ना। इसको 20 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 780 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 105 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है, ठीक ना, जिसमें इससे 56 का उपयोग कर लिया गया है, ठीक ना। बॉक्स में कितना प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष बचा है, ठीक ना, यानी कि शेष कितना साबुन बचा है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा इसको घटा दीजिए। पहले 2 डाटा रहे तो इसको घटा दीजिए 70 में से। अगर यहाँ पर जाएगा 56 तो कितना बचेगा तो 14 बचेगा, ठीक ना। कितना साबुन है तो 70 साबुन है, गुने 100 कर दीजिए, ठीक ना, गुने 100 कर दीजिए। ये कटा 1 दिन में, ये कटा 2 दिन में, यहाँ पर 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आयत की चौड़ाई 70 सेंटीमीटर और इसकी विकर्ण 100 यहाँ पर 82 सेंटीमीटर है, तो इसके परिधि ज्ञात करें, ठीक ना। तो परिधि ज्ञात करना है तो आपको ये थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 476, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 यानी कि 1400 यानी कि 1400 रुपया है, ठीक ना। एक पुस्तक की विक्रेता पर 10% की छूट देता है। यदि वह 20% का, यहाँ पर देख लेते हैं 20% का क्या हो रहा है, ठीक ना। यदि वह 20% का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि वस्तु का यहाँ पर लागत मूल्य ज्ञात करना है, यानी बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000, ठीक ना, 1050 यानी 1050, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 108 नंबर क्वेश्चन में। तो 108 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, एक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं की औसत स्कोर 80 की आवश्यकता है, ठीक ना। प्रथम 3 परीक्षाओं में उसका स्कोर 75, 85 और 95 है। प्रतियोगिता परीक्षा सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में उसे कितना अंक प्राप्त होंगे, ठीक ना। तो उसे कितना अंक प्राप्त होंगे ये आपको से पूछा गया था, ठीक ना। सिंपल सा बात है, आपको बनाना है इसको, ठीक ना। तो 108 को देखिए कुछ इस प्रकार बनेगा, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 80 अंक की आवश्यकता है, यानी कि औसत 80 की आवश्यकता है, ठीक ना। एगुम लाया 75, एगुम 85, ठीक ना, एगुम 95, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुना कर देना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुना किस प्रकार करना है, ठीक ना। 4 विषय 4 गुने यहाँ पर हो जाएगा 80, ठीक ना, 80 हो जाएगा। उसके बाद माइनस कर दीजिए, ठीक ना। इसको सभी को यानी कि इसको सभी को जोड़ दीजिए, ठीक ना। 75, ठीक ना, 75 प्लस 85 प्लस, ठीक ना, 95, ठीक ना, 95 प्लस कर दीजिए, ठीक ना। तो 4 गुना 80 कितना हो जाता है तो यहाँ पर 320 हो जाएगा, और इस सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 255, ठीक ना, 255 हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसको घटाइएगा तो यहाँ पर निकल जाएगा कितना, तो यहाँ पर 65 अंक लाना होगा। सिंपल सा बात है, 65 अंक लाना होगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था 109 नंबर क्वेश्चन में 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 77 kg है। जब कोच को जोड़ दिया जाता है तो औसत वजन 1 kg बढ़ गया, ठीक ना, बढ़ गया। तो कोच का वजन कितना kg है, ठीक ना। तो कोच का वजन कितना kg है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए
मतलब 77 kg है, ठीक ना। यहाँ पर 11 खिलाड़ी और 77 kg है, ठीक ना। तो मान लीजिए 1 प्लस 11 प्लस 1 इंटू यहाँ पर 77 प्लस यहाँ पर कर देते हैं 1, ठीक ना। उसके बाद माइनस, ठीक ना, 11 गुने 77, ठीक ना। आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 89, यानी कि 89 आ जाएगा। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक राशि को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि 5 वर्ष के बाद 4100 यानी कि 4140 ब्याज प्राप्त होता है। तो निवेश की गई राशि ज्ञात करें, यानी कि निवेश की गई राशि ज्ञात करना, ठीक ना। साधारण ब्याज ये है, ठीक ना। तो साधारण ब्याज यहाँ पर दिया गया है 4140, ठीक ना। 4140 दिया गया, ठीक ना, यानी 4140, ठीक ना। उसके बाद बराबर लिख दीजिएगा प्रॉफिट हमको नहीं पता, यानी कि इसका नहीं पता, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर यानी रेट 12 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद प्रॉफिट हमको नहीं पता, जो सामान लगाया था उसे हम नहीं जानते, ठीक ना। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6900 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था इससे 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, ठीक ना। सिंपल सा आपको ये सभी को जोड़ लेना है, यानी कि ये सभी को जोड़ देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 6 10, 10 3 13, 13 5 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 5 18, 18 9 से विभाजित है तो बिल्कुल विभाजित है, ठीक ना। 18 9 से विभाजित है यानी कि 0 बचेगा। इसका शेष कितना बचेगा 0। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए 19 आ जाता तो इसका शेष 1 बचता, ठीक ना। इसी प्रकार आपको करना है। तो सिंपल सा आपको ये सभी को जोड़ लेना, ठीक ना। और 9 से आपको देखना है कट रहा है या नहीं, ठीक ना। नहीं कट रहा है तो 0 हो जाएगा। अगर कट रहा है तो जितना शेष बचेगा उतना शेष हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 0, यानी कि ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। एक दुकानदार ने एक वस्तु को, ठीक ना, 72 में खरीदा, यानी 72 रुपया में खरीदा, ठीक ना। इसे 54 रुपया में बेच दिया तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। सिंपल सा यार ये क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसको सिंपल से घटा दीजिए, ठीक ना। तो इसको घटाइएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा। तो 18 बच जाएगा, ठीक ना। बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो बट्टे हो जाएगा 72, यानी 72 रुपये में वस्तु खरीदा है, ठीक ना। तो 72 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद गुने हो जाएगा 100, ठीक ना। इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कट जाएगा 8 यानी कि 18 चौक 72, यानी कि 4 दान में कट जाएगा। ये 25 दान में कट जाएगा। 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर सोल्यूशन करना है, ठीक ना। सिंपल सा बात है, इसे भाग करके सोल्यूशन करना है। तो इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा पहले, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो 30 आ जाएगा, ठीक ना। इसको भाग दीजिएगा 30 आ जाएगा, यानी 30 गुने यहाँ पर 30, ठीक ना, प्लस 30 हो जाएगा, ठीक ना। प्लस 30 हो जाएगा बटे यहाँ पर 30, यानी कि इससे 30 को भाग दीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 31 माइनस, ठीक ना, 1, ठीक ना। 31 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यानी 30 इंटू 30 इंटू, ठीक ना। उसके बाद 30 यानी प्लस 30, ठीक ना। प्लस 30 बटे यहाँ पर 30 हो जाएगा। एक 30 कटा, ठीक ना। इसको जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर 60, यानी कि 30 और प्लस यहाँ पर देख लिए यहाँ कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। यहाँ पर देखिए 30 गुना यहाँ पर 30 था ना, और प्लस यहाँ पर 30 था, ठीक ना। और बट्टे में यहाँ पर मतलब 31 में से एक घटाइएगा तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको 30 को कॉमन ले लेना है, ठीक ना। 30 को कॉमन लीजिएगा, 1 प्लस 30 बच जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद 30 काटिएगा तो यहाँ पर 31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 30 और प्लस 1 जोड़िएगा तो 31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 114 नंबर क्वेश्चन पूछा था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना, करिए, जिसकी भुजा 144 सेंटीमीटर हो, ठीक ना। सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको ज्ञात करना, ठीक ना। तो 104 का यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मतलब भुजा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको बताना है, ठीक ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बार और बता चुके हैं, ठीक ना। 1/√10³ होता है, ठीक ना, इंटू यहाँ पर भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो भुजा कितना 44 है, 44 गुना 44 हो जाएगा, ठीक ना। 44 गुना 44 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये 4 से ये 4 कटा, यानी कि ये 11 दिन में कटी है, ठीक ना। 11 को 144 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा √3 इंटू यहाँ पर आ जाएगा, पहले लिख दीजिए, ठीक ना, 484। इसको गुना करिएगा 144 को 11 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना। तो यहाँ पर आ जाएगा
यानी 44 से गुना कीजिए, 144 यहाँ नहीं है, गुना है, ठीक ना। 44 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 184 आ जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ये 484√3, यानी ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और जीके और जीएस का देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक ना, जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ, जाकर देख सकते हैं। बाकी सेट 6 भी देखना चाहते हैं मैथ का तो वो भी देख सकते हैं, ठीक ना। तो 115 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक ना। यदि उनकी आयु का योग इतना है, ठीक ना, तो उसकी आयु में अंतर की ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो उसकी आयु में अंतर ज्ञात करना है, सिंपल सा बात है। यहाँ पर देखिए अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, तो 5 माइनस 1 यानी कि 5 माइनस पहले 4 करेंगे, ठीक ना। उसके बाद 5 प्लस 4 करेंगे, यानी 5 प्लस 4 करेंगे और गुने यहाँ पर जितना होगा उसका आयु है यानी कि उसका योग है उसको उससे गुना कर देंगे, यानी 189 से गुना कर देंगे। सिंपल सा बात है। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद गुने 189 हो जाएगा, 189 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो यहाँ पर पहले 2 दान में चलेगा, फिर 1 दान में, ठीक ना। 21 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि 21 इसका करेक्ट आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक ना। आपको देखने में लगेगा कि बहुत बड़ा है लेकिन आसान क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। तो 116 नंबर क्वेश्चन पूछा था, मरकर एरिकन्स दौड़ का प्रथम भाग 310 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक ना, पर घंटा, ठीक ना, की गति से पूरा करता है और उसका दूसरा भाग, ठीक ना, इतना किलोमीटर गति से पूरा करता है, ठीक ना। तो प्रथम 2 भागों की औसत गति ज्ञात कीजिए, यानी कि 200 दोनों औसत का गति ज्ञात करना है। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 372, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 117 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक निश्चित राशि को इतना अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक ना। यदि प्रथम भाग 90 है तो कुल राशि ज्ञात करना, ठीक ना। सिंपल सा बात है। यहाँ पर देख लीजिए पहला भाग कितना है, तो पहला भाग यहाँ पर कितना 90 है, ठीक ना। तो पहला भाग 90 कैसे हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहला भाग यहाँ पर 90 है, ठीक ना, सिंपल सा 90 है, ठीक ना। 6 और 5 जोड़िए, था ना, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 बटे यहाँ पर 6 कर दीजिए, ठीक ना, यानी कि इसको यहाँ पर पहला भाग याद करना है। तो पहला भाग यहाँ पर 6 है तो 6 हो जाएगा, ठीक ना। दो बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो पहला भाग, ठीक ना, उसके बाद हो गया तो 90 यहाँ से गुना कर दीजिए, ठीक ना। 90 से गुना कर दिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में, पहले कटेगा यहाँ पर 1 दान में, ठीक ना। उसके बाद कितना दान में कटेगा, तो ये कट जाएगा, यानी कि 6 पंचे 30, 15 दान में कट जाएगा। 11 को 15 से गुना करिए, ठीक है, तो 165 आ जाएगा। तो इसका 165 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, हल करना था तो इसको लघुत्तम ले लेना था, 20 लघुत्तम आ जाता, ठीक ना। 39 ठोक प्लस यहाँ पर 30 हो जाता, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद माइनस हो जाता, ठीक ना, 4 पंचे 20, 5 6 25, ठीक ना, 25 हो जाता, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 39 और 6 45, ठीक ना, 45 माइनस 25, ठीक ना, और बटे में यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, ठीक ना, बराबर कितना हो गया, तो 20/20, यानी कि 20/20। इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 1 आ गई, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग कौन सा है, ठीक ना। तो पूर्ण वर्ग आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है, ठीक ना, धातु के एक टुकड़े का मूल्य इतना रुपया बढ़ाकर इतना रुपया कर दिया जाता है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि इसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ ये आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा है, इसको घटा दीजिए, ठीक ना। 4 से 5 क्वेश्चन ये आ गया, ठीक ना। सिंपल सा पहले इसको घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो यहाँ पर 30 बजेगा, 150 से भाग दे दीजिए, ठीक ना, गुने 100 कर दीजिए, ठीक ना, गुना 100 कर दीजिए, एक जीरो कटा, ठीक ना, यहाँ पर 2 दान में गया, ठीक ना, ये 2 10 यानी कि 20, यानी कि 2 से 10 से गुना करिएगा तो 2 यानी कि 20, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न आता था कमेंट करके जरूर रखिए, ताकि आप देखना चाहते हैं जीके और जीएस का क्वेश्चन, ठीक ना। जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका पूरा करा चुके हैं, ठीक ना। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्ले लिस्ट का, आप प्ले लिस्ट को देखिएगा और सेव जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना, और बार बार देखिएगा, आपका बेनिफिट होगा, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा
प्रश्न पूछा जाता है उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है, ठीक ना, और एग्जाम में जाना। आपका 100% बेनिफिट होगा तो होगा, ठीक ना। आप लोग एक बार ट्राई जरूर करके जाइएगा, ठीक ना। पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो जरूर ट्राई करके जाइएगा। बाकी पहले दिए होंगे तो आप जानते होंगे, ठीक ना, कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है। नहीं तो आपको पढ़ने का तो बहुत है, समुद्र है, ठीक ना। समुद्र में आपको डुबकी नहीं लगाना है, ठीक ना, ऊपर से तैर कर निकलना है, ठीक ना। इसलिए आपको टेक्निक सीखना, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, इसी के आधार पर आपको तैयारी कर जाना है। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।